करगिल लद्दाख में तंबाकू से लड़ने के लिए मुहिम लगातार जारी है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों को तंबाकू के नुकसानात के हवाले से जानकारी और अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। आज डिस्ट्रिक्ट तंबाकू कंट्रोल सेल करगिल और लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एंड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन लद्दाख की जानिब से एक स्नो स्की तंबाकू फ्री चैम्पियनशिप करगिल लद्दाख में के इंकपाल में यहाँ पे मुनक़िद किया गया है। और इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस चैम्पियनशिप के ज़रिए जो यूथ हैं, करगिल के युवा हैं और ख़ासकर जो लोग हैं, उन तक अहम तंबाकू के हवाले से इंफॉर्मेशन और अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह की प्रोग्राम्स और कैम्प्स का मकसद और चैम्पियनशिप का मकसद ये है कि करगिल को आने वाले समय में तंबाकू फ्री बनाने का। अब तक एक ख़ास रिपोर्ट लिंकपार करगिल से पहुंचाएंगे। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। आज जैसे आपने बताया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में टोबैको सेवन के जो बैड इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में अवेयरनेस पूरे सोसाइटी में फैलाने के लिए एक छोटा सा कदम आज हेल्थ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी लद्दाख स्की या स्नोबोर्ड एसोसिएशन की तरफ से लिया गया। उसमें डिस्ट्रिक्ट टोबैको फ्री स्की चैम्पियनशिप का आयोजन इसमें किया गया और मुझे खुशी है काफ़ी यंग हमारे बच्चे लड़के लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट किए। लगभग 21 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए और बहुत अच्छा स्किल्स उन्होंने स्की जो हमारा विंटर स्पोर्ट्स है जो कारगिल में इसका अहम रोल है उसमें उन्होंने अपना स्किल्स दिखाए। तो बेसिक मकसद हमारा यही है कि टोबैको यूज़ और उसके सेवन से जो भी बैड इफ़ेक्ट्स हमारे हेल्थ पे होते हैं तो उसके बारे में एक अवेयरनेस फैलाना। और हमारा कोशिश है कि यंग जनरेशन को टारगेट करना है कि उनको ये पता चले कि वो अपना टाइम इन बुरी आदतों में उसका शिकार मत हो और जो अपने स्किल अपग्रेडेशन के लिए जो भी अच्छी चीज़ें है उसकी तरफ वो जाए। और यही हमारा मकसद आज इस चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज करने में हुआ। और आने वाले टाइम में भी हम जो हमारी टोबैको कंट्रोल सोसाइटी है डिस्ट्रिक्ट में उसकी मीटिंग्स हमारी जो होती है उसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे कुल लीप का यूज़ भी स्कूली बच्चों में काफ़ी हमें पाया गया तो उसको बैन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर भी किया गया और उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। और मेरी इस मौके पे जो हमारे मर्चेंट एसोसिएशन उनसे भी अपील है कि इन सारे जो बुरी चीज़ें और जिसके नॉर्म्स है जैसे स्कूल के आसपास या हॉस्पिटल के आसपास ये चीज़ें बिकनी नहीं चाहिए, उसके बारे में कुछ नॉर्म्स है उसको फॉलो करें। हम उनके साथ भी कई बार हमने मीटिंग्स किए और उनका भी हमें अच्छा कोऑपरेशन मिला। इस मौके में मैं उनका भी रोल यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा ताकि हम सोसाइटी को इन बुरी आदतों से फ्री करने में हम सबकी जिम्मेदारी है और सारे लोग अच्छी तरीके से उसको निभा रहे हैं। सर, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? आप सबको पता है कि लद्दाख इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को का यूज़ कम करने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स किए गए हैं। जैसे स्टार्ट में जब हम यूटी फॉर्म हुआ तो एक ऑर्डर भी इशू हुआ था कि हमारे गवर्नमेंट की जितनी मीटिंग्स है उसमें प्लास्टिक को बैन किया गया तो उसको हम फॉलो करते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ बाकी उसका यूज़ कम करने के लिए टाइम टू टाइम जो प्रोहिबिशन के लिए जो विजिट्स भी होती है उसमें देखा जाता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहे। पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी भी उसमें काम करती है। उसके साथ हमारा इरादा यही है कि उसको एक अल्टरनेटिव भी दिया जाए क्योंकि पब्लिक को इससे काफ़ी दिक्कतें भी आती है कि अगर आप प्लास्टिक बैन करें तो उसमें एक अल्टरनेटिव भी देना चाहिए। तो उसके बारे में भी हम काम करते हैं। थैंक यू सर। नो मुझे भी लगता है करगिल में जो है इस नोएक का जो चैम्पियनशिप है हम पहली बार करगिल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट जिसमें टोबैको कंट्रोल यूनिट कारगिल इन कोलैबोरेशन विद जो लद्दाख की स्नोबोर्ड्स एंड एसोसिएशन के साथ हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हमारा मेन मकसद ये है कि हम जितना हो सके टोबैको फ्री करगिल जो हमारा जो एक कैंपेन है मेक करगिल टोबैको फ्री का, मेनली उसी मकसद को लेके उसी चीज़ को लेके हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है इसमें इन्वॉल्व हो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हमारे भी यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं, यूथ है, जैसे आपने देखा आज बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, 20-25 बच्चे इस गेम में आज इन्वॉल्व उन्होंने पार्टिसिपेशन की है 20-25 बच्चों ने। और यूथ भी बहुत ज़्यादा आज इन्वॉल्व हैं और मुझे लगता है बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो हमारा मेन मकसद है कि बच्चे जो हैं जो बुरी आदतें जो हमारे सोसाइटी में आजकल आ रही है जैसे सबस्टांस अब्यूज़ को लेके टबैको को लेके इन चीज़ों को से बच्चों को हटाने का हमारा मेन मकसद है ताकि हमारा ये जो यंग जनरेशन है
उन चीज़ों से उनका रास्ता हट के इस अच्छे चीज़ की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ उनका जो ध्यान हो वो ज़्यादा इस तरफ आ जाए। बिल्कुल, बस जी। मेरा आखिरी सवाल है, चलते चलते यूथ के लिए, स्पेशली यूथ से रिलेटेड आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग्स आपकी रहेगी मैम? जी, प्रोग्राम यूथ को लेकर उन्होंने हमारा मेन अभी आने वाले इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम ज़्यादा स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टोबैको फ्री, हमारा मेन मकसद भी टोबैको टोबैको करगिल फ्री करना हमारा मेन मकसद है। तो हमारा मेन मकसद है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोग्राम्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएँ और इन प्रोग्राम्स को लेके उनमें बहुत ज़्यादा रुझान और अवेयरनेस ज़्यादा बच्चों में हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट कारगिल और लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया है और इस प्रोग्राम को चलाने का एक ख़ास मकसद है। आजकल के यूथ आपको पता है ये एक रास्ते में जा रहा है और ड्रग्स की तरफ और तंबाकू नोशी और वगैरह इन सब की तरफ बहुत ज़्यादा बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चों को जो है वापस इस ट्रैक पे ला सकते हैं। तो कारगिल में अभी आप देखते हैं पूरे लद्दाख में विंटर स्पोर्ट्स का जो है एक बहुत अच्छा रोल है यूथ्स को इंगेज रखने का और ख़ास करके स्नो स्की आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो स्नो स्की यहाँ चैम्पियनशिप रख के इस चीज़ को चलाने का मकसद ही यही है कि हमारे यूथ्स को जो है ऐसे बुरी चीज़ों से जो है वो हटाया जाए, उनको वापस इस ट्रैक पे लाया जाए। और इस स्पोर्ट्स का एक और मकसद है कि हमारे यूथ्स को जो है आगे जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ भी इन बच्चों को तैयार करके भेजा जाए। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं इन्होंने बहुत सारों ने जो है एडवांस लेवल का स्की कोर्स करके यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारा मकसद है कि इनको रिकॉग्नाइज करके, इनको पहचान के, इनका स्किल्स को और निखार करके इनको आगे भेजा जाए। थैंक यू सर। बाकी सर्टिफिकेट्स हम आप लोगों को दे देंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है। नाज़िरा शाबाश। एंड द फर्स्ट पोजीशन गो एंड द बॉयज, हमारे सीनियर बॉयज Congratulations. And the second यहाँ पे किया गया और जो हमारे यंग जनरेशन को एक मैसेज देने का हमारा इसके पीछे मकसद है कि वो ऐसे बुरी आदतों का शिकार नहीं होना चाहिए उन्होंने और अच्छी चीज़ों में अपना अगर वो टाइम उसको स्पेंड करे, जैसे कि आज स्की चैम्पियनशिप या स्कीइंग हो गया, जिससे आपका स्किल अपग्रेड हो जाए और बुरी आदतों से आप दूर रहे और उससे आपको आपका हेल्थ पर्सन्स है उनको भी मैं इस मौके पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जब भी कोई अच्छी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें सोसाइटी तक पहुँचाना है तो आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आप उस रोल को बखूबी निभाते हैं और आपको भी इस मौके पे मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा। थैंक यू। और स्की एसोसिएशन को भी मुबारकबाद क्योंकि पूरा सीज़न इन्होंने बहुत अच्छे से कोर्सेज किए। हमें पता है काफ़ी इनको इश्यूज भी आए बट इन्होंने नए स्की स्लोप भी इसमें देखे फाइंड आउट किए। इससे हमें आने वाले टाइम में जो हमारा विंटर टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो उनके रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा।